जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो ये सत्संग आपको प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़े नसीब की बात है, क्योंकि आज के सत्संग में आपको गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद मिलने वाला है। आज इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप आज इस सत्संग को शेयर करेंगे उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगी और उतनी जल्दी आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सत्संग के अंत में आपको समझ में आ जाएगा। सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन है। जिस संगत परिवार के सदस्य ने ये सत्संग शेयर किया है, इसे बहुत दिल से शेयर किया है ताकि आज आपकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाए। तो आइए हम सब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके उनका आशीर्वाद लेके इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग संगत परिवार में से एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं और वे पिता के भांति हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, छोटी बड़ी बात, उस सब में गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं। चाहे बात कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, गुरु जी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। एकमात्र गुरु जी ही हैं जो हमें जज नहीं करते। जब हम उनके सामने बैठ के उनसे बातें करते हैं तो वो सुनते हैं और सत्संग के माध्यम से हमें उनके आंसर देते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ जब मैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था और हर तरह से मैं परेशान थी। फिर वो चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, कहीं से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। सॉरी मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन लाइफ में आप किसी ऐसे मेंटल स्टेट में होते हो जब आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है और आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हो हर एक चीज़ से, और अपने सामने जो भी लोग होते हैं उनसे भी। संगत जी, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन जब जब मैं गिरी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे उठाया। जब जब मैं कहीं पे परेशान हुई, गुरुजी ने सहारा दिया। सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक अच्छा जीवन दिया है गुरुजी महाराज ने। हमेशा गुरुजी ने मुझे सही राह दिखाई है। आज उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना कि आज मैं आप सभी के साथ उनका सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आज मैं आप सबके साथ हूँ, एक संगत परिवार का हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, आप मेरे लिए भी प्रे करना और मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। अभी मैं आपको वो बातें बताना चाहती हूँ जो गुरुजी के साथ मेरी हुई, जो अनुभव हुए, वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, ये 2 साल पुरानी बात है जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। उनकी संगत बनने से पहले मैं लाइफ में बिल्कुल परेशान सी थी। सबसे पहली चीज़ तो मेरा बिहेवियर कुछ बचपन से ही ऐसा रहा था कि मैं बहुत जल्दी किसी से मिक्स नहीं हो पाती थी। इस वजह से मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे और सच बताऊँ तो रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं थे किसी के साथ भी, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करती थी तो कोई मेरी कंपनी को पसंद नहीं करता था। दिन दिन भर पढ़ाई करना और बस पढ़ाई करना, इस वजह से मेरे फ्रेंड्स कम थे। तो घर से बाहर निकलना बहुत कम हो पाता था। मैंने कभी कहीं बाहर निकल के कुछ खेला नहीं, कहीं ज़्यादा घूमने नहीं जाती थी। फैमिली के साथ कहीं चले गई तो चले गई, और ज़्यादातर तो मैं मंदिर ही जाती थी। मतलब ज़्यादातर अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मंदिर ही जाती थी। तो एक तरीके से भगवान में मेरा भरोसा बहुत मजबूत था शुरू से। लेकिन कभी-कभी लगता था कि क काश मेरे भी दोस्त होते। अंदर से लगता है कि दोस्त होने चाहिए, लेकिन हम बना नहीं पाते। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि हमारे अंदर शायद वो आर्ट नहीं होता। तो इस वजह से बचपन पूरा अकेले-अकेले निकला। फिर बड़ी हुई तो मतलब जब कॉलेज लाइफ थी तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशंस, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। इसी वजह से थोड़ा उदास-उदास भी रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि ये उदासी मेरे ऊपर भारी पड़ गई
मैं डिप्रेशन में रहने लगी। फिर मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला उस चीज़ को लेके। फिर थोड़ा कुछ ठीक भी हुआ, घर वाले बाहर लेके जाते थे, गेम्स खेलने लेके जाते थे मॉल्स वगैरह में। और मतलब इस तरीके से लाइफ चलती जा रही थी। फिर एक फ़ेज़ आया जब मैंने बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं इधर-उधर मंदिर में जाती थी भजन सुनने, जहाँ कहीं पे भी होते थे, वहाँ पे जाके घंटों बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत रिलैक्स भी मिला। फिर संगत जी लाइफ में वो दौर आया कि जब घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूँढने लगे। उस टाइम पे मेरे बहुत सारे रिश्ते टूटे। टूटे क्या, मतलब जैसे बात करते हैं लड़का और लड़की, तो आपस में ट्यूनिंग नहीं बनती, वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर में आ रहा था। पहले से मैं मिक्सअप नहीं हो पाती थी, तो ज़्यादा कुछ बातें कर नहीं पाती थी और मोस्टली लड़के ही मुझे रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन मैं दिखने में ठीक-ठाक हूँ, ऐसा नहीं था कि लुक्स की वजह से रिजेक्ट होती थी। इसी वजह से बातें शुरू होती थी लेकिन बातें कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। तो घर वालों को लगता था कि मैं ही कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो मुझे ही ब्लेम कर रहे थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरा बिहेवियर था, वो मेरा नेचर था। तो संगत जी बहुत टाइम तक ये चलता रहा, फिर जाके कहीं एक जगह पे ठीक-ठीक सब कुछ बैठा। फिर शादी हुई, शादी के बाद 1 साल तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझ में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फँस गया। वो कभी भी किसी बात में मेरा साथ नहीं देते थे। गृहस्थी चल रही थी, घर भी चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम होना या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, वो नहीं होता था। वो हमेशा मतलब अपने घर वालों का ही साइड लेते थे, चाहे कुछ भी हो। और मतलब जैसे मेरे ड्रीम्स के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं था कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ या कुछ। तो इस तरीके से उनके साथ मेरी ट्यूनिंग ख़राब हो रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और भगवान से बस यही कहती थी कि अगर मुझे ये ज़िंदगी मिली है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं अगर ऐसा हो रहा है और मैं आप में इतना भरोसा भी करती हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे मन में लाखों सवाल थे। इस तरीके से एक और साल निकल गया और फिर उसके बाद मैं गुरुजी की संगत बनी फ़ेसबुक के माध्यम से। फ़ेसबुक में अचानक से मुझे गुरुजी के पोस्ट दिखने लगे और फिर ऐसा फ़ील होने लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है, क्योंकि उन पोस्ट में वो मैसेजेस होते थे जो मेरे दिमाग में चल रहा होता था। तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी होने लगी थी, ऐसा लगता था कि मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि जो पोस्ट हमें मिलते हैं गुरुजी महाराज के, वो हमारे लिए ही होते हैं, इत्तेफ़ाक नहीं होता वो। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो उसमें भी सेम चीज़ हुई। जो भी बात मेरे दिमाग में चल रही होती थी या फ़ेस कर रही होती थी, वही मेरे सामने आ जाती थी सत्संग में। तो फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें गाइड करते, हमारे कष्ट काटते हैं। मैंने गुरुजी पे विश्वास करना शुरू किया, धीरे-धीरे मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानी। फिर मैं संगत के सत्संग भी सुनी काफ़ी, और आस-पास कहीं पे सत्संग होते थे तो उनके भी इन्विटेशन मिल जाते थे। तो संगत में शामिल होने के बाद मेरी लाइफ़ में मेजर चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज तो ये आया कि पहले दोस्त नहीं हुआ करते थे, तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे जो कि संगत में से ही थे, क्योंकि आस-पास सत्संग होते थे तो वहाँ हम जाते थे। और कमाल की बात क्या है कि वहाँ पे जो संगत होती है ना, मतलब वो जज नहीं करती, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से बात करते, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यार, हम इससे बात कर सकते हैं। तो गुरुजी के परिवार में मुझे गुरुजी ने दोस्त ब्लेस किए। अब देखिए, लाइफ में दोस्त तो नहीं मिले थे, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मुझे ऐसे दोस्त मिले जो गुरुजी के भक्त थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ब्लेस किए जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और वहाँ पे हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। तो ये गुरुजी की फैमिली की एक बहुत बड़ी, मतलब आप बोल लीजिए, यूनिटी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर संगत जी, गुरुजी से मैंने बातें करना शुरू किया, उनके स्वरूप के सामने बैठ के। गुरुजी के हमेशा मैसेज आते थे कि तू मेरे नाल बैठ और दस की प्रॉब्लम है, सब चंगा हो जाना है। तो इस तरीके से मैंने गुरुजी से बातें करना शुरू किया और मुझे लिटरली फ़ील होता था कि जैसे कोई मुझे सुन रहा है। और ना, गुरुजी हमेशा जब भी मैं कोई बात करती थी, अगले 2-3 दिन में उसी से रिलेटेड मुझे सत्संग प्राप्त होते थे।
तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ है जो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है एक पिता की भांति। तो मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आता चला गया। सत्संग सुनते-सुनते मैं इतनी क्लियर हो गई कि जब मैं किसी से बात करती थी तो उनको भी अच्छा लगता था और धीरे-धीरे मेरे रिलेशंस अच्छे होते चले गए मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ। मतलब एक जैसे समझ लीजिए मेरे अंदर ग्रूमिंग हो रही थी। गुरुजी मुझे निखार रहे थे। शायद पहले भी मैं अच्छी थी, पर मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं था गुण। गुरुजी ने मेरे अंदर गुण भर दिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ गुना शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुल के जी सकूं। फिर संगत जी, एक बार क्या हुआ, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी का मतलब ऐसे मैसेज था कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और जैसे ही तू ये सत्संग सुन के ख़त्म करेगी वो संकट कट जाएगा। तो उस सत्संग को मैंने पूरा सुना। उसमें एक आंटी जी ने अपने बारे में बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया था और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और अगले ही दिन मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी। मेरी गाड़ी हुई बहुत तेज़ से स्लिप थी, लेकिन मुझे छोटी-मोटी खरोंचें आई, लेकिन मैं ये फ़ील कर सकती थी कि उस दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था क्योंकि वो मेन रोड था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता था। लेकिन इत्तेफ़ाक से उस दिन वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकली और बिल्कुल साफ़ था रोड, तो मुझे कोई ऐसे मेजर चोट नहीं लगी। तो गुरुजी महाराज ने उस दिन वो मेरा संकट बहुत छोटे में काट दिया था। इसलिए कहते हैं कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि कब हमारे साथ क्या होने वाला है वो गुरुजी ही जानते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि शायद ये सत्संग हमारे पास आया है, ये हमारे लिए है या नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था। मुझे लगता था कि ये सत्संग मैं सुन रही हूँ पर इसमें मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ होता था कि नहीं, ऐसा होने वाला था इसलिए ये सत्संग मेरे पास आया। तो ये भी एक ऐसा ही मेरी लाइफ में हिस्सा था कि कई बार ऐसे मतलब ये मेजर चीज़ थी, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, जिसमें मुझे बहुत चोट लग सकती थी। तो गुरुजी ने वो संकट भी काट दिया, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक बार मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ था, बहुत तेज़, जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के उसको भी ठीक किया। गुरुजी ने कहा था कि मुझे दवा तो लेनी है, लेकिन साथ में मंत्र जाप करके लेनी है और जल प्रसाद भी पीना है। तो फिर उसके बाद जो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी वो 4 दिन में ही ठीक हो गई। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, वहाँ पे भी गुरुजी ने मेरी लाइफ़ को सेव किया। ऐसा कहते हैं कि जब हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं तो हमारे अगले पिछले बुरे कर्म कट जाते हैं, आने वाले कष्ट भी काट देते हैं और गुरुजी लेखा बदल देते हैं। तो गुरुजी ने कई बार मुझे बहुत सारी मुश्किलों से बचाया। एक बार मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। पहले तो मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, लेकिन अब तो उनका इतना पक्का विश्वास है कि गुरुजी से पूछे बिना तो वो कोई काम ही नहीं करते उनके बिना आशीर्वाद से। एक बार उनकी डील होनी थी, हमारा मतलब बिल्डिंग मटेरियल का काम है और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि घर से निकलना तो मुझे बता के निकलना और कोई नया काम शुरू मत करना। मैंने अपने हस्बैंड को कसम दे के भेजा था कि नहीं, आप नहीं करोगे, क्योंकि गुरुजी को तो वो मानते नहीं थे, तो अगर मैं उनको बोलती तो वो मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन फिर उस दिन उन्होंने घर आके बताया कि एक डील होने वाली थी, अच्छा हुआ वो नहीं हुई, उससे हमें नुकसान हो सकता था और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। फिर मैंने उनको बताया कि ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, तो उस दिन पहली बार उनको इंटरेस्ट आया और फिर धीरे-धीरे करके जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, फिर वो भी जुड़ते चले गए। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के भक्त हैं। गुरुजी ने हमें ये दिन बख्शा है कि आज हम उनकी संगत का हिस्सा हैं, उसके लिए गुरुजी का लख-लख करोड़-करोड़ गुना शुक्राना। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मुझे पिछले 20 दिन से मैसेज आ रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे रीज़न्स आ जा रहे थे सामने कि मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। उसके लिए मैं गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ और आप सभी से भी माफ़ी माँगती हूँ कि डिले हो गया। लेकिन अब से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करती रहूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि जब हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं और उनको शेयर करते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत क्लियर होती जाती है। मतलब आने वाले जो दिन होते हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। और अंकल जी भी अपने हर सत्संग में कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है। मैंने कई बार सुना है। तो
ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए वो सत्संग की वजह से ही तो हुए। तो संगत जी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए क्योंकि सत्संग सुनने से लाइफ में बेड़ा पार हो जाता है और हमारी लाइफ सच में बदल जाती है। आज हो सके तो इस सत्संग को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ या कोई भी परेशानी में हो उसके साथ। क्या पता उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, जैसे मेरी ज़िंदगी में हो गया और मेरी भी आज ये सत्संग सेवा सफल हो जाएगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम दूँगी और साथ में ये कहूँगी कि अगली बार ज़रूर अपना सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग था। शुक्रिया गुरु जी की संगत जी के साथ आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतना प्यारा सत्संग शेयर किया और आपने जिस तरीके से सत्संग को लिखा मतलब मुझे भी सुनाने में बहुत अच्छा लग रहा था। इतना क्लियर तरीके से भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगा कि वो सदा आपके अंग संग रहें और बहुत बड़ा आपने एक मैसेज दिया है। मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ तो वो सत्संग मेरे सामने आ जाते हैं। इसलिए संगत जी मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी परेशानी चल रही है ना, एक बार आप ऐसा करके देखो अपनी लाइफ में। मतलब हमेशा हमसे ये गलती होती है, मुझसे भी होती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि हम तो इंसान हैं और गलती इंसानों से ही होती है। तो हम लोग जब अधूरा छोड़ देते हैं ना सत्संग तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ हम खो देते हैं। तो आज से ना आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देना, जब भी आप सत्संग सुनो तो थोड़ा इत्मीनान से सुनो और पूरा सुनो क्योंकि इसमें गुरुजी का बहुत आशीर्वाद होता है। और ये आज सत्संग में हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है तो कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगा कि मिला है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग विजय अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं शुकराना गुरुजी महाराज का कि आज ये दिन प्राप्त हुआ कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ये गुरुजी का बेटा आप सभी के साथ गुरुजी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर कर रहा है। इस बीच में कोई गलती हो जाए तो माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आज से पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया। हमेशा सिर्फ सत्संग सुने हैं तो आज बहुत एक्साइटमेंट भी है लिखते हुए। और अंकल जी से प्रार्थना है कि अगर मतलब कहीं पे मैं गलती कर दूँ तो मुझे गाइड करें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी बहुत टाइम से बहुत परेशान था कुछ बातों को लेके मन ही मन। और मेरी वाइफ़ के साथ भी मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। मतलब हमारा झगड़ा हो जाता था छोटी-छोटी बात पे। मेरी वाइफ़ भी गुरुजी को बहुत मानती है। हम दोनों ही इंडिविजुअल प्रे करते थे कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। हम छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते थे। कभी लगता था कि एक दूसरे को छोड़ दें और अलग हो जाएँ। लेकिन फिर जब गुस्सा शांत हो जाता था तो दोनों को अपनी गलती का एहसास होता था। और इन सब बातों का इम्पैक्ट बहुत चीज़ों में पड़ता था जैसे कि बिज़नेस में या कहीं बाहर जाना हो तो वहाँ पे भी। तो गुरुजी से अरदास करता रहता था कि हमारे बीच में जो भी दूरियाँ बढ़ रही हैं उनको वो ठीक कर दें और हमें एक कर दें। तो गुरुजी ने अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले हमें कहा कि हम दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए इस बारे में और अपना रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए, वो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज और एकदम स्ट्रेट मैसेज मिला। मैंने हमेशा यही कहा था अपने अरदास में कि मुझे अलग नहीं होना है क्योंकि मैं कहीं न कहीं जानता था कि मेरी वाइफ़ ही मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम झगड़ा तो करते थे, लेकिन मेरी वाइफ़ ने मेरे पूरे घर को सँभाल रखा था जिसके लिए मैं उसको प्राउड भी करता था। पर कभी-कभी लाइफ़ में हो जाता है ना कि हम भटक जाते हैं या हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो संगत जी फिर हम दोनों ने बैठ के बातें की और उस दिन से फिर हमारा झगड़ा नहीं हुआ। हम मतलब कुछ भी होता है तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो गुरुजी ने ये समझ दी, ये सुमत दी, गुरुजी का लख-लख करोड़-करोड़ गुना शुकराना। और मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था पहले, तो गुरुजी ने उसको भी ठीक कर दिया। मैं डेली जल प्रसाद पीता हूँ, गुरुजी का मैसेज था कि जल प्रसाद पिया पिया कर बेटा, ये बहुत बड़ी दवा है। इस तरीके का मैसेज मिला था, उस दिन से मैंने नियम बना लिया कि घर से निकलूँगा तो जल प्रसाद लेके ही निकलूँगा। और आज मेरा जैसे जादुई तरीके से मेरे पैर का दर्द ही गायब हो गया। गुरुजी महाराज की कृपा,
पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को कहाँ-कहाँ मिल रही है। मतलब डेली सत्संग सुनता हूँ, लाखों संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। ये देख के इतनी खुशी होती है कि मैं भी उसी संगत परिवार का हिस्सा हूँ। मतलब मन में एक प्राउड फ़ील होता है कि मैं गुरुजी के परिवार का हिस्सा हूँ। तो गुरुजी को हाथ जोड़ के नमन। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। शुकराना हर पल का, शुकराना हर साँस का, शुकराना जो दिया उसका भी शुकराना, जो लिया उसका भी शुकराना, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना। और मेरी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सबको सॉल्व करने का लख-लख, करोड़-करोड़ गुना शुकराना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सत्संग था। ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार आपने शेयर किया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गुरु जी की संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर करने के लिए। जल्दी इंतज़ार रहेगा कि आप अगला सत्संग भी शेयर करो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, गुरु जी के सत्संग हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। सत्संग आते ही हमारे पास इसलिए है कि हमारी लाइफ में सुकून हो। आज सुबह-सुबह एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग आई थी। गुरु जी का मैसेज था, मॉर्निंग का ही टाइम था और पहला मैसेज मिला कि आज से तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब तेरे घर में बहुत बरकत होगी, तेरे सारे काम बनेंगे। तू लाइफ में जो भी करना चाहता है वो कर पाएगा और तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तू चाहता है, बस शुकराना कर दे। संगत जी, गुरुजी हमें सब कुछ दे देते हैं और बदले में बस वो हमसे शुकराना चाहते हैं और शुकराना करने से हमारे पाप कट जाते हैं। मतलब वो हमारे ही पाप कटवाते हैं। तो ऐसे दयालु परमात्मा को कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज का हमें ये लाइफ ब्लेस करने के लिए और इस लाइफ में अपने दर्शन देने के लिए, सत्संग देने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए। गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं और जानता हूँ आने वाले टाइम पे भी गुरुजी हमेशा अंग-संग रहेंगे क्योंकि हम भी गुरुजी की संगत हैं। तो हमारी भी तो जिद है ना कि हम गुरुजी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, वो 100 बढ़ाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही गुरु परिवार का हिस्सा बने रहिए, संगत को सुनिए और नेक्स्ट सत्संग भी ज़रूर शेयर करिए और संगत के साथ सत्संग को शेयर करिए, ताकि जो भी आपके आस-पास संगत हैं, उनका भी उद्धार हो सके। ये भी गुरु ने हमें एक सेवा दी है। गुरुजी की सेवा करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप कर सको ज़रूर करो। क्या होता है एक सत्संग शेयर करते हैं तो किसी को ब्लेसिंग मिल जाती है और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो कट जाती हैं और उसका माध्यम हम बनते हैं, इसलिए वो हमारी सेवा होती है। तो अगर आप सत्संग शेयर नहीं करो तो कम से कम लिंक्स शेयर कर दिया करो। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ आज। अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सकें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।